ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 8वां श्लोक। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि किसी ने भय से या दुख के कारण त्याग किया तो वह परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। दुख, भय या कष्ट के कारण जो भी आप त्याग करते हो वह धर्म के लिए त्याग नहीं है। ईश्वर का हिसाब बिल्कुल अलग तरीके का है। जगत से बिल्कुल ही अलग ईश्वर के हिसाब में ना कोई दीन है ना कोई दानी। जगत का दानी किसी को दीन समझकर ही दान करता है। ईश्वर ने किसी को दीन नहीं बनाया है। सबके अपने अलग अलग महत्व है। हिमालय ऊंचा है पर उसमें ऊंचा होने का अहंकार नहीं है। हिमालय जो दिन रात पानी बहाता है, सागर को देता है, पर ना तो सागर अपने को दीन समझता है ना हिमालय अपने को दानी। जब दीनों के दिल में दीनता के भाव खत्म हो जाएंगे और दानियों में देकर अहंकार नहीं आएगा, तब होगी धर्म की स्थापना। परमात्मा हर किसी में कोई ना कोई अभाव रखता ही है ताकि उसका अहंकार ना बढ़ जाए। इसलिए हे मानव, मन पर सतत ध्यान रखो कि लालच के कारण हम स्वार्थी ना बन जाएं। हम खुद ही देखते हैं कि जब सब ठोकरें लगाते हैं तो उस समय हम कह देते हैं हमारा तो केवल भगवान है। यदि भगवान शुरू से ही याद रहे तो हम पाप करने से बच जाते हैं। ऐसा नित्य परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति होश से जीता है। वह सोचता है ऊंचे गुणों को संभालने के लिए ये मानव जन्म मिला है, तो क्यों लगाऊं चिंता की आग। पुत्र व पति के मोह में पहले इसी धर्म का, झूठे धर्म का सहारा लेकर कितने पाप करता ही चला जाता था। इस प्रकार अब सत्य को, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धर्म का अर्थ ही बदल गया है। कैसे चैतन्य का हर पल स्मरण करके जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। पहले जड़ अवस्था में था तो इतने वर्षों व्रत रखकर तीर्थ करके भी जीवन में अशांति ही थी। अब बोध से, ज्ञान से जीने पर दुख भी दुख नहीं रहा। धर्म पर ही चल रहे हैं। जीवन का हर कदम सबसे अलग है, सबसे निराला है। मेरे धर्म का आनंद निज स्वरूप में जीना आ रहा है। धन्यवाद है सच्चे गुरु का, जिन्होंने अंधश्रद्धा के जाले निकाल कर आँखों में ज्ञान का सुरमा डाला है। शत शत प्रणाम, आंतरिक प्रणाम, नित्य वंदना है स्वामी जी को। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म ही जिंदापन की निशानी है। नींद भी एक प्रकार का कर्म है। पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो तो वो ही कर्म सात्विक कर्म बन जाता है। ये सतोगुनी कर्म वही जीव कर सकता है जो सतत परमात्मा का स्मरण करता रहता है, एक पल भी परमात्मा को नहीं विसारता है। पाप तभी करता है जीव जब परमात्मा से दूर होता है। महापुरुष सदा सावधान रहते हैं। हम लोगों की अंधश्रद्धा ही इन साधु वेशधारी संतों के पतन का कारण होती है। आज धर्म के नाम पर अंधेरा ही अंधेरा है और उस पर अंधश्रद्धा, तो लोग उसमें भी भीड़ भाड़ के साथ घुस जाते हैं। तो झगड़े ही होंगे। जहाँ किसी भी कर्म का झगड़ा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के झगड़ों से ऊब कर ही तो मनुष्य एकांत व शांत स्थान की खोज कर बैठता है। इन सब झगड़ों से मुक्त होने के लिए ही वो खोज करता है। अगला 10वां श्लोक। राग व द्वेष से व्यक्ति कैसे मुक्त होगा? इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? जब तू बुरे कर्म नहीं करेगा और बुरे कर्म करने वाले से द्वेष भी नहीं करेगा, सत्कर्म, अच्छे कर्म ही करेगा और उनका भी तू अहंकार नहीं करेगा, तब संसार के सब झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी झगड़े चलते हैं सब राग, द्वेष व अहंकार के कारण ही तो हैं। जब हमारी बुद्धि राम को, परमात्मा को समर्पित नहीं होती तो माया रूप बदल बदल कर मनुष्य के अहंकार को जगा देती है।
क्योंकि ये अहंकार हमारे ही बीच में कुंडली मारकर सोया पड़ा होता है। एक कामना की लाठी पड़ने की देर है कि फौरन जाग जाएगा। इसलिए भगवान के भगत को हर पल सावध होकर जीना होता है। माया को अच्छी तरह समझने के बाद ईश्वर की अनुभूति करनी होगी, पर होगी उसे ही जो ज्ञान से परमात्मा व अपने को जानेगा। उसे ही होगी जो ज्ञान से परमात्मा व अपने आप को जानेगा। एक बार मनुष्य को अनुभूति हो जाए तो वह सदा के लिए तृप्त हो जाता है। उसकी सब चिंताएं मिट जाती हैं और वह आनंदमय जीवन जीने लगता है। सत्य को चित्त में धारण करके वह स्वयं सत चित आनंद बन जाता है। ओम शांति। शेष कल।